जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिए थे और उनके पूरे जीवन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज 18 जुलाई को उनका जन्म दिवस है, या एक तरह से हम बात करें कि नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो चलिए ये शुरू करते हैं उनके आरंभिक जीवन को। इनका नाम नेल्सन मंडेला था। जन्म जुलाई 18 1998 को हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आइए विस्तार में हम जानते हैं। इनका जन्म जो था 18 जुलाई 1918 को म्वेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मॉफकेनिस्वा और उनकी पत्नी यानी कि उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूफी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी माँ नोस्केनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी म्वेजो कस्बे में जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें तो सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता है, जिससे उन्हें उनका उपनाम प्राप्त हो गया था, जिसलिए उन्हें मंडेला ही कहा जाता था। उनके पिता ने इन्हें रोलिहाला प्रथम नाम दिया था, जिसका खोजा में अर्थ उपद्रवी होता है, यानी कि इनके पिता इन्हें उपद्रवी कहते थे, यानी कि बदमाश कहते थे। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क वेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तो तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला की 3 शादियों में जिनकी उनकी 6 संतानें हुई और उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वाल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से शादी कर ली। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत में निर्दोष पाया गया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोमजामो विनी मेडी किजाला से हुई। 1998 में अपने 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। नेल्सन ने 1952 में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक कानूनी फर्म की स्थापना की। नेल्सन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। वर्ग भेद के आरोप में उन्हें जोहान्सबर्ग के बाहर भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ओलिवर ने एक एम प्लान बनाया। एम का मतलब मंडेला से था। निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को टुकड़ों में तोड़कर काम किया जाए तथा परिस्थिति अनुसार भूमिगत रहकर काम किया जाए। प्रतिबंध के बावजूद नेल्सन क्लिप टाउन चले गए और वहां कांग्रेस के जलसों में भाग लेने लगे। उन्होंने वहां उन सभी संगठनों के साथ काम किया जो अश्वेतों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार के दमन चक्र के कारण नेल्सन का जनाधार बढ़ रहा था। रंगभेद सरकार आंदोलन तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही थी। आईएस यानी कि इस बीच कुछ ऐसे कानून पास किए गए जो अश्वेतों के हित में नहीं थे। नेल्सन ने इन कानूनों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ही शार्पविले शहर में पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। लगभग 180 लोगों को इसमें मारा गया था। सरकार के इस क्रूर दमन चक्र से नेल्सन का अहिंसा पर से विश्वास उड़ गया। अत्याचारों की पराकाष्ठा को देखते हुए एएनसी ने हथियार बंद लड़ाई लड़ने का फैसला किया। एएनसी के लड़ाके का दल का नाम स्पीयर ऑफ द नेशन रखा गया तथा नेल्सन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सरकार इस संगठन को खत्म करने या करके नेल्सन को गिरफ्तार करना चाहती थी, जिससे बचने के लिए नेल्सन देश के बाहर चले गए और अदीस अबाबा में अपने आधारभूत अधिकारों की मांग करने लगे। उसके बाद अल्जीरिया गए, जहां गोरिल्ला तकनीक का प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद मंडेला लंदन चले गए और जहां उनकी मुलाकात फिर से ओलिवर टाम्बो से हुई। लंदन में विपक्षी दलों के साथ मिलकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बात समझाने का प्रयास किया। इनके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करेंगे तो 1943 में वो पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। उसके बाद एएनसी यूथ लीग के संस्थापक बने थे। 1944 में उन्होंने एवलिस मेस नामक महिला से विवाह कर लिया और 3 संतानों का जन्म हुआ, लेकिन 1957 में उनका तलाक हो गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला ने वकालत पास की और अपने साथी
ओलिवर टोम्बो के साथ जोहान्सबर्ग में वकालत करने लगे। उन दोनों ने मिलकर रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी कारण 1956 में उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया। 1958 में उन्होंने माडी किजेला नामक महिला से दूसरा विवाह किया, जिसने नेल्सन मंडेला को जेल से छुड़वाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण नेल्सन मंडेला को भूमिगत होना पड़ा था। अब उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया। इस कारण उन पर हिंसक कार्रवाई का आरोप लगाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। अब उन्होंने स्वयं के बचाव में प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विषय में विचार व्यक्त किए। 1964 में उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनको मतलब पूरे जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भी देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सेंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति को भी स्थापित किया गया और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदी बाकह कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है, मदी बाकह। ठीक है। नवंबर 2009 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के लिए उनको सम्मान दिया गया और उनके जन्मदिन यानी कि 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया गया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों से 67 मिनट दूसरों की यानी कि 24 घंटे लगातार दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया। जो उनका कहना था कि देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि उनका कहना था कि 24 घंटों में से आप 67 मिनट मतलब 1 घंटे 7 मिनट दूसरों की मदद करने में आप अपने समय को दान कर दीजिए। इसका आग्रह उन्होंने लोगों से किया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के लिए उन्हें रॉबेन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। जीवन में 27 वर्ष कारागार बिताने के बाद अंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई कर दी जाती है। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखा, जहां पर अब मतलब रंग भेद का काम नहीं रहेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1990 में भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फैक्ट है कि नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले विदेशी पहले हैं। ठीक है। 10 मई 1994 को मंडेला ने अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन को मंडेला दिवस घोषित किया। कुछ चीज़ें अगर हम बात करें इनके बारे में, तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। मैं जातिवाद से बहुत नफरत करता हूं, मुझे यह बर्बरता लगती है, फिर चाहे वह अश्वेत व्यक्ति से आ रही हो या श्वेत व्यक्ति से आ रही हो, ऐसा मंडेला का कहना था। और भी उनके कई विचार थे, आइए उनको भी हम जानते हैं। विशेष रूप से जब आप जीत का जश्न मनाते हों और जब कभी अच्छी बातें होती हों, तब आपको दूसरों के आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना चाहिए और जब भी खतरा हो आपको आगे की लाइन में आना चाहिए, तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। मेरे देश में लोग पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बन जाते हैं। अगर आप एक आदमी से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है तो वह उसके दिमाग में जाती है, वहीं अगर आप उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वह उसके दिल में
उतरती है। मैंने यही सीखा कि साहस डर का अभाव नहीं था, बल्कि इस पर विजय थी। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर को महसूस नहीं करता है, बल्कि वह है जो उस डर को भी जीत ले। क्या कभी किसी ने सोचा है कि वे जो चाहते हैं या वो जो चाहता था वो उन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पास प्रतिभा नहीं थी, शक्ति नहीं थी या धीरज नहीं था, प्रतिबद्धता नहीं थी। भले ही आपको कोई बीमारी हो तो तब आप बैठकर मूर्ख की तरह उदास मत हो जाओ। जीवन का भरपूर आनंद लें और आपको जो बीमारी लगी है उसे चुनौती दें। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित रखना, उनकी असल मानवता को चुनौती देना, छोटा काम करना या छोटी सोच वालों के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस तरह का जीवन व्यतीत कर सकते हैं उससे कम स्तर की ज़िंदगी जीना गलत है। हम बुद्धिमानी से समय का उपयोग करें और हमेशा पता होना चाहिए कि समय हमेशा सही काम करने के लिए तैयार है। बुद्धिमानी इसमें होगी कि लोगों को चीज़ें करने के लिए मना लें और उनको लगे कि ये उन्होंने अपने विचार से किया है। एक अच्छा नेता स्पष्ट रूप से और अच्छी तरह से एक बहस में शामिल होता है क्योंकि वो जानता है कि अंत में वह और दूसरा पक्ष करीब होंगे और इस तरह मजबूती से उभरता है। आपको ऐसा विचार नहीं आएगा जब तक आप अभिमानी, सतही और बेखबर हैं। जब कभी अच्छी बातें होती हैं, विशेष रूप से जब आप जीत का जश्न मनाते हो, तब आपके लिए दूसरों को आगे रखकर पीछे से नेतृत्व करना बेहतर होगा। जब भी खतरा हो आपको आगे की लाइन में आना चाहिए, तब लोग आपके नेतृत्व की सराहना करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो स्वतंत्रता का हिस्सा बन सके। तो ये नेल्सन मंडेला के विचार थे और इस प्रकार से नेल्सन मंडेला जो थे भारत के पहले ऐसे भारत रत्न पाने वाले विदेशी थे जिन्हें पहला भारत रत्न इनको दिया गया था। श्वेत अश्वेत रत्न मतलब काले गोरे रंग भेद को लेकर इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था और उसके बाद इनको आजीवन कारावास होता है। जो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दी हैं। 18 जुलाई को इनका नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में या मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको नेल्सन मंडेला के बारे में जानकर अद्भुत ज्ञान का भंडार प्राप्त हुआ होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।